हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे हम मोटर के रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए उसको पावर और उसके कंट्रोल कनेक्शन की। तो इसके लिए अपने पास होना चाहिए दो कॉन्टेक्टर और दो ऑन पुश बटन या एक सेलेक्टर स्विच, जिससे कि हम ऑन रिवर्स और फॉरवर्ड का सेलेक्ट कर सके कि कौन सी साइड में चलाना है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई जोड़ते हैं एमसीबी में। तो आर फेज, वाई फेज, ब्लू फेज, ये तीन फेज हो गए हैं। एक चौथा होता है दोस्तों न्यूट्रल, जो कि कॉन्टेक्टर जब अपना 220 वोल्ट एसी का होता है तो उसको एक न्यूट्रल और एक फेज दिया जाता है। तो अपन एक न्यूट्रल जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एमसीबी से आउट करके कॉन्टेक्टर में फेज दे देते हैं। तो ये रेड फेज हमने दे दिया है। अब देंगे हम येलो फेज। ये येलो फेज जा रहा है, ये येलो फेज दे दिया है हमने। पहले कॉन्टेक्टर में तो आर वाई बी देंगे, दूसरे कॉन्टेक्टर में आर बी वाई देंगे। तो इसलिए इस येलो को मैं लास्ट वाले में जोड़ रहा हूँ, यानी कि तीसरे खांचे में जोड़ रहा हूँ इसको। अब यहाँ से एक ब्लू फेज उठाएंगे और फर्स्ट कॉन्टेक्टर में तो वही सीरीज चलेगी आर वाई बी, यानी कि रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज। और यहाँ पे दूसरे कॉन्टेक्टर में रेड फेज, ब्लू फेज और येलो फेज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे क्या करेंगे हम, इसकी होल्डिंग और इंटरलॉकिंग देंगे। इंटरलॉकिंग के लिए एन और एन सी का काम में लेंगे अपन। तो इंटरलॉकिंग के लिए फर्स्ट वाले कॉन्टेक्टर के एन सी में से निकाल के दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के ए टू टर्मिनल में दे देंगे। इससे क्या होगा कि जब एक कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा तो दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तभी होगा। तो यहाँ से अपन दे देते हैं इसके एन सी टर्मिनल में एक फेस को, उसके एन सी से आगे से निकाल के इसके ए टू टर्मिनल में दे देते हैं दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के। ये ए टू टर्मिनल होता है, इसके टर्मिनल में अपन इस ब्लू वायर को टच कर देते हैं जो कि एक फेस है, और दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के एन सी में टच करके उससे आउट करके पहले वाले कॉन्टेक्टर के ए टू टर्मिनल में दे देते हैं। ये हो गई अपनी इंटरलॉकिंग, यानी कि मोटर का जब एक साइड में डायरेक्शन रहेगा तो दूसरा कतई ऑन नहीं होगा। हम ब्लैक वाले वायर को ले लेंगे जो कि एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल को सबसे पहले ऑफ पुश बटन में लगाएंगे, वहाँ से आउट करके दोनों ऑन पुश बटन में दे देंगे। फर्स्ट वाला जो ऑन पुश बटन है वो फर्स्ट वाले कॉन्टेक्टर के लिए है, और फर्स्ट वाला कॉन्टेक्टर अपनी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो मोटर अपना इस प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और जब दूसरा वाला कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो मोटर अपना उल्टा चलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम कनेक्शन करते हैं, पहले वाले ऑन पुश बटन से निकाल के A1 टर्मिनल के अंदर ले जाके इसको टच कर देते हैं, यानी कि जब तक हम इस हरे कलर के बटन को दबा के रखेंगे तब तक चलेगा मोटर। दूसरे वाले से एक ब्लैक वायर निकालेंगे जो कि एक न्यूट्रल है, और इसको दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में दे देंगे। जब तक ये सप्लाई ऑन रहेगी तो अपना मोटर चलता रहेगा। इस वाले बटन को दबाया, ये वाला कॉन्टेक्टर लग गया और ये मोटर में सप्लाई आ गई, और मोटर जो अपना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया। और जब दूसरा वाला जो अपना ग्रीन पुश बटन है उसको अपन दबाएंगे तो उसमें से ये वाला सेकंड वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इस पुश बटन को दबाते हैं तो सेकंड वाला कॉन्टेक्टर ऑन होता है। सेकंड वाले कॉन्टेक्टर से सप्लाई निकलती है जो कि फेस चेंज होके आती है, यानी कि रेड, ब्लू एंड येलो आती है, जिससे कि अपना मोटर उल्टी डायरेक्शन में चलता है इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आपने पावर और कंट्रोल दोनों वायरिंग सीख ली होगी आज की वीडियो में। हमने इसमें होल्डिंग नहीं दी है। आप जितने टाइम तक पुश बटन को दबा के रखेंगे उतने टाइम तक मोटर चलता रहेगा, जैसे छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आप सेलेक्टर स्विच का यूज कर सकते हैं। ईओटी क्रेन के अंदर यही वायरिंग होती है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।